से पूछते हैं कि बताओ तुमने क्या काम किया 5 साल में। अरे जालिमो, तुम्हारे मुंह में जबान आ गई, तुम 5 साल का हिसाब पूछ रहे हो। मैं तुमसे 30 साल का हिसाब पूछूंगा तो क्या तुम जवाब दे पाओगे? मैं तुमसे पूछूंगा 50 साल का हिसाब, कांग्रेस का राज 20 साल, राजद का राज 15 साल, जेडीयू का राज 20 साल, जिसमें बीजेपी के साथ, उन तमाम का हिसाब पूछूंगा मैं, तो बताओ तुम हिसाब दोगे? मेरे भाई 5 साल में अख्तरुल ईमान ने ये काम करवाए। अख्तरुल ईमान साहब ने किया, सीमांचल की जनता की तकालीफ को बिहार की विधानसभा में उठाया। उन्होंने आपके तालीम के मसले को उठाया, आपके सेहत के मसले को उठाया, और यहाँ पर जो विकास की ज़रूरत थी उस मसले को उठाया। अख्तरुल ईमान की असेंबली में तकारीर के अल्फाज उन लोगों को तकलीफ पहुंचाते थे जो सत्ता में बैठे हुए थे। अख्तरुल ईमान की असेंबली की मुख्तसर सी तकरीर उन पार्टी के लीडर को शर्मिंदा कर देती थी जो सत्ता में थी, मगर सत्ता में रहते हुए उन्होंने सीमांचल से इंसाफ नहीं किया। अख्तरुल ईमान ने उन बेज़मीरों को याद दिलाया कि सीमांचल एक इलाका है बिहार में जहां पर इंसान रहते हैं। ये आप उठाकर देख लीजिए कि अख्तरुल ईमान ने उनको बताया कि सीमांचल में लोगों की मौत होती है किसी नागवानी वजूहात की बिना पर नहीं, बल्कि एम्बुलेंस नहीं होने की बुनियाद पर, रोड नहीं रहने की बुनियाद पर, इन बुनियादी चीजों से सीमांचल को महरूम कर दिया गया। ये बात अख्तरुल ईमान ने बड़ी कामयाबी के साथ बिहार की विधानसभा में उठाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपको मैं बताने के लिए खड़ा हूं कि अख्तरुल ईमान साहब ने पिछले 5 साल में अमूर विधानसभा में 800 करोड़ की लागत के काम की शुरुआत करवाई, जिसमें खादी और रसेली का ब्रिज है जो इंशाअल्लाह ताला अनकरीब में मुकम्मल हो जाएगा। और वो जब मुकम्मल होगा तो अमूर बैसा के करीब 2 लाख जनता को उसका फायदा होगा। अख्तरुल ईमान साहब ने महानंदा पर अभयपुर का ब्रिज को मंजूर करवाया। हमको हैदराबाद से बुलाकर कहा कि सर आपको नदी में चलना है। हम हैदराबाद से आए, नदी में चले, और जब वापस विधानसभा को गए तो उस वक्त तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे। उसने उठकर कहा कि अख्तर भाई आपका ब्रिज का मंजूरी हम दे रहे हैं। यही अख्तरुल ईमान ने महानंदा में, वहां पर कनकई में, परमान में करीब ऐसा जिक्र किया कि 32 करोड़ के काम करवाए। अमूर और बैसाख में ब्लॉक में नई बिल्डिंग बनाई गई। 100 बच्चे और बच्चियों के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर हॉस्टल तामीर करवाया। एक हॉस्पिटल बिल्डिंग 5 करोड़ की लागत से शुरू हो चुकी है। 60 करोड़ के रोड की मरम्मत का काम शुरू हुआ। एक बिजली स्टेशन, जो बिजली आपको आती थी वो 70 किलोमीटर दूर थी, आज 17 किलोमीटर दूर से बिजली आती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अख्तरुल ईमान मंत्री थे, क्या अख्तरुल ईमान मंत्री बने? अब आप मुझे बताइए, फिर अख्तरुल ईमान ने 800 करोड़ के काम कैसे मंजूर करवाए? मंत्री नहीं थे अख्तरुल ईमान, 800 करोड़ के काम कैसे मंजूर करवाए? इसी अमूर विधानसभा में मोहतरम मस्तान साहब मंत्री थे, क्या कहते थे? जमीन कटती तो बोलते धसाव हो गया, धसाव हो गया। अख्तरुल ईमान 5 साल में बगैर मंत्री हुए इतना काम करवाए। और ये जो हमारे 4 विधायक, ये बेईमान जो जमीर बेचकर भाग गए, उन्होंने क्या कहा कि हम विधायक रहकर काम नहीं करा सकते, हमको मंत्री बनना है, सरकार बनाने से मतलब है। मेरे भाई अख्तरुल ईमान ने बता दिया कि ना आपको सत्ता की जरूरत है, ना मंत्री की जरूरत है,
अगर जरूरत है तो जिगर की जरूरत है जो अख्तर अली मान में है। जिनके पास जिगर नहीं था तो 5-5 मर्तबा आपने उनको विधायक बनाया, मंत्री भी बन गए मगर कुछ नहीं किया। 5 साल में अख्तर अली मान ने ये काम को शुरू करवा दिया और 5 साल अगर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला तो अख्तर अली मान इस विधानसभा को एक नई राह पर लेकर जाएगा। जो लोग आज मजलिस से पूछते हैं, अख्तर अली मान से पूछते हैं कि बताओ तुमने क्या काम किया 5 साल में, अरे जालिमो तुम्हारे मुंह में जबान आ गई, तुम 5 साल का हिसाब पूछ रहे हो। मैं तुमसे 30 साल का हिसाब पूछूंगा तो क्या तुम जवाब दे पाओगे? मैं तुमसे पूछूंगा 50 साल का हिसाब, कांग्रेस का राज 20 साल, राजद का राज 15 साल, जेडीयू का राज 20 साल जिसमें बीजेपी के साथ, उन तमाम का हिसाब पूछूंगा मैं तो बताओ तुम हिसाब दोगे? मेरे भाई 5 साल में अख्तर अली मान ने ये काम करवाए।